जी राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चुनाव का दौर चल रहा है और इस चुनाव के दौर में सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो घटना मैं आपके सामने बताने वाला हूं, वो घटना आपको हैरान कर देगी। ये सरपंच साहब है, कांकरे के सरपंच साहब से मैं मिलता रहता हूं, लेकिन इन्होंने मेरे पास फ़ोन लगाया और एक जिक्र किया कि साहब सीएम हेल्पलाइन पर मैंने सरपंच होते हुए शिकायत की है। एक सरपंच सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करता है लेकिन उसका निवारण नहीं किया जाता है। तो आम आदमी की सीएम हेल्पलाइन कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करता होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बातें सरपंच साहब से पूछेंगे कि क्या मामला था, क्या नहीं था, क्या परेशानी उनको आ रही है। फिलहाल में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं आप, ठीक बात है? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 15 तारीख को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। पेयजल की लाइन हमारे यहाँ डली हुई है, लेकिन लाइनें चालू नहीं हो रही हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है। मैंने 2 किलोमीटर से मेरे निजी कुएं से अभी जो व्यवस्था है कर रखी, टेम्परेरी हमने कुएं में पानी डाल रखा, गाँव लोग के लोगों को पानी पिला रहे हैं, गौवंश को पानी पिला रहे हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की इतनी अव्यवस्था है कि हमने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की। 40 लोगों ने और शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ पेयजल व्यवस्थाएं चालू हो जाए। कलेक्टर साहब को भी हमने एक ज्ञापन दिया, उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ। कांकरिया, सिकंदरी और दरियापुर तीनों गांव इससे वंचित हैं। और ये आज विकास के मामले में अगर वोट मांगते हैं तो सांसद जी भी बिल्कुल लुप्त हैं कि 10 सालों में इन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और आज भी जनता से अगर ये वोट मांगते हैं तो मैं तो पूरे राजगढ़ लोकसभा के जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों को कैसे वोट करेंगे आप। आज इतनी परेशानी आ रही, गौवंश पानी के लिए अगर मर रहा है। गौशालाओं की अगर ये बात की जाए, कांग्रेस जब सरकार बनी थी तब उन्होंने, दिग्विजय सिंह जी ने आदरणीय 1000 गौशालाओं का निर्माण करने का संकल्प लिया था, जो हमारे समीप चाफियाड़ा में भी 1 करोड़ की गौशाला का निर्माण उस समय चालू हो गया था। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार बनी और इन्होंने उसको निरस्त कर दिया, आज गौवंश दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कोई सरपंच साहब, होता क्या है कि हमने अनुमान देखा है कि सरपंच की शिकायत होती है सीएम हेल्पलाइन पर। आप सरपंच होते हुए आपने शिकायत किसकी की फिर? शिकायत की ना हमने, कोई सुनी नहीं, सुनने वाला ही तैयार नहीं है। आप ही की नहीं सुन रहे हैं? सरपंच होते हुए आप ही की नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं सर। इतने परेशान हो रहे हैं। आज किसी की अगर गांव में किसी भी प्रकार की अगर कोई सुविधा अगर देना चाहें, पंचायत से संबंधित किसी का बीपीएल बनवाना हो, तो आज इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि हम एक बीपीएल नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसे चाहिए। अगर आप पैसे लेकर, अगर उस गरीब के पास पैसे नहीं है तभी तो उसको बीपीएल की जरूरत है। आज बीपीएल बनता ही नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। पेयजल की जब हम शिकायत कर रहे हैं, हम खुद सीएम हेल्पलाइन पे कर रहे हैं, तो गांव की जनता तो अब हमारे ऊपर है, वो तो निर्भर कि भाई सरपंच सुविधा देगा। अब सरपंच की ऊपर नहीं सुन रहे हैं तो वो कैसे व्यवस्था को चला पाएंगे हम। आज लाइनें तो डली हुई है, 2 साल हो गए हैं। लाइनें कंप्लीट है यहाँ की? जी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन नल कनेक्शन नहीं हुए और टंकी में ज्वाइंट ही नहीं हुआ। अभी टंकी बन गई, टंकी में भी इतना घटिया निर्माण कार्य हुआ है कि वो टंकी में, उसमें से भी पानी टिपक रहा। लेकिन उसकी भी, किसके राज में? आप ही के राज में हुआ होगा। नहीं, वो तो एलएनटी कंपनी ने किया ना, वो पंचायत के अधीन थोड़ी है। पंचायत के अधीन नहीं है। एलएनटी कंपनी ने नकली टंकी बना के निकल लिया यहाँ से। कंपनी ने किया, कंपनी का काम है वो, तो कंपनी तो ध्यान नहीं दे रही है उस पे। हाँ, अभी जो व्यवस्था बिल्कुल ऐसा घटिया निर्माण किया उन्होंने, कंपनी ने किया है। और कंपनी के सारे वो तो सब सरकार से जुड़े हुए लोग ही हैं। अगर जितने भी ठेकेदार है आज जो अगर काम कर रहे हैं तो सब भाजपा से समर्पित ठेकेदार है। तो उनकी अगर आप शिकायत भी करोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पे आपने जब शिकायत की तो सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया सरपंच साहब? हमसे बोला कि आपकी शिकायत का 7 दिन में निराकरण कर दिया जाएगा। और बाकी हमारे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, वो मैंने ही नहीं, मैंने सभी लोगों ने हमसे भी बोला क्या करें। तो मैंने बोला भी सही इन लोगों से, भाई सीएम हेल्पलाइन पे हमने भी किया, आप लोग भी करिए। 7 दिन का बोला था, लेकिन आज उसको 10 रोज हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी जिले में आपने किसी जिलाधिकारी से या कहीं पर ज्ञापन दिया है इसका? दिया ना, यहाँ तहसीलदार साहब को दिया, कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं? तो और सिंचाई में भी हमारा गांव छूटा हुआ था, कि सिंचाई वाली लाइन भी अभी डली हुई है। इसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया। हम तुलसी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, पिछली बार साल भी उनके पास गए थे और काफ़ी आवेदन दिए उसके, तो वो लाइन तो डल गई। वो भी माननीय, उसने राजा साहब ने बहुत प्रयास किया था उसके लिए भी। खिलचीपुर विधायक थे प्रियवत सिंह जी, तो उन्होंने भी, हमने काफ़ी आश्वासन दिया था कि मैं उसके लिए, और काफ़ी प्रयास किया था उन्होंने भी। वो लाइनें तो डल गई।
लेकिन अब वो सत्ता से बाहर हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी अच्छा, ये जो जैसे आप कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए सरपंच हैं, जी, आपके जैसे कई सरपंच होंगे जो विपक्ष में होंगे, जी। तो आप लोगों को परेशानी आती है पैसा वैसा निकलाने में? बहुत परेशानी आती है ना, मेरा शासकीय कूप हमने खुदवाया, उसके बिल का पैसे हमारे डल ही नहीं रहे। बाकी सरपंचों को जो बीजेपी से सपोर्टर हैं, उनके सबके पैसे डल जाते हैं। हमें कांग्रेस वालों को, सारे सरपंचों को इन्होंने दरकिनार कर रखा है। प्रशासन को भी उस तरीके से बिल्कुल एक कठपुतली की तरह ये लोग काम करवाते हैं, भाजपा के लोग, और उनको परेशान करते हैं। मेरी सुदूर सड़क स्वीकृत हुई, जिसको कैंसिल करवा के सांसद जी ने बरखेड़ा भोजा में उस सड़क को करवा दिया था। सीओ साहब ने बोला कि इसका भूमि पूजन है, तब हमने डट के उनका मुकाबला किया कि साहब इसका भूमि पूजन नहीं होगा, अगर कांकरिया का होगा तभी होगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आज तक मेरे गांव में, जबकि 40% आबादी उस रास्ते पर रहती है, और माननीय हमारे विधायक जी हजारी लाल जी, उनके समाज के लोग रहते हैं, दांगी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उस रोड पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं किया कि रोड बनवाएं, तो वो सड़क आज तक नहीं बनी। कांग्रेस के सरपंच को इन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिए कि बिना इनके आज्ञा के कोई काम नहीं होगा, पैसे हमारे नहीं डल रहे हैं। जब अच्छा सरपंच साहब, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के हैं चंदर सिंह सोंदिया जी, आप उनसे मदद नहीं लेते? मदद लेते हैं ना, लेकिन उनकी नहीं सुनते हैं। उनको तो उनको ही ऐसा कर रखा है इन्होंने, बिना उनके आगे परमिशन, बिना उनके सिग्नेचर के। उस समय वो राशि डाली थी, उसका खूब काफी बवाल हुआ था। उनको ही ऐसा कर रखा है कि सत्ता पक्ष की, वो तो नीचे से ऊपर तक अब इनके हैं, तो सारी इनकी चलाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष साहब भी पीड़ित है मतलब? बिल्कुल पीड़ित है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ एक नाम मात्र के अध्यक्ष बना के बैठे हुए हैं। वो उनकी कहीं से नहीं सुनते हैं सत्ता मतलब कहीं से कहाँ तक सुनवाई नहीं होती है आप लोगों की? बिल्कुल नहीं होती है सर। फिर इस कुर्सी पर आप बैठे हैं सरपंच साहब, जी। मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, इस कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर कई लोग आपसे, गांव वाले उम्मीद लगाते हैं, उनको क्या जवाब देते हैं फिर आप? उनको क्या, हम जो स्पष्ट बताते हैं हम कि ये स्थिति हो रही। मैं खुद सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करवा रहा हूँ उन लोगों से। अगर कोई आता है कि हितग्रह कुएं भी हैं, जिन लोगों के पैसे नहीं डल रहे हैं, मेरे यहाँ अभी 4 कुएं उन लोगों के नहीं डल रहे हैं, मैंने उनसे भी बोला कि आप सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ मैं खड़ा हूँ। हमारी भी नहीं सुन रहे हैं, ये हालत हो रही। हम उनको पूरी बताते हैं नीचे से ऊपर तक कि गांव वालों को पूरी तरह समझाते हैं आप सरपंच साहब? बिल्कुल 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 समझाते हैं, सरकार के बारे में बताते हैं कि ये हमारे साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं और आप लोगों के साथ में क्या अन्याय हो रहा है। बिल्कुल उन लोगों को उस चीज़ से अवगत कराते हैं और बताते हैं उनको। और मैं बोलता हूं उनसे कि आप भी शिकायत करिए। मैं हर व्यक्ति से बोलता हूं जो मेरी पंचायत में जो परेशान रहता है कि हम आपके साथ हैं, मेरे साथ खड़ा करके मैं उसको शिकायत करवाता हूं। पहले भी एक बार शिकायत, एक रास्ते की शिकायत थी, तो उसमें सीओ साहब ने बोला हमसे कि ये शिकायत आप बंद करवाओ। मैंने कहा इसका निराकरण करवाओ आप। भाई शिकायत सिर्फ बंद करवाने में आप लोग लगे हुए हो, आप उसका निराकरण तो करिए, ऑन स्पॉट पे जाकर तो देखिए कि क्या हो रहा है। आज जो व्यवस्थाएं ऐसी है, अभी कीचड़ हो रहा है, राशि नहीं है, तो उसमें नाली निर्माण कैसे करवाएं, उसमें सीसी कैसे करवाएं? मेरे खुद के मकान पे आने के लिए आपने रास्ता देखा पीछे का, इसमें सीसी नहीं है, कोई राशि ही नहीं है। जो अभी स्टाम्प शुल्क वाली राशि मिली है, इन्होंने सब पूरे सारे बीजेपी को सरपंचों को दी। कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के सरपंचों की जो पंचायतें हैं, वो पंचायतों के खाते खाली है पूरी तरह से? पूरी तरह खाली है। उन सरपंचों को तो कुछ भी नहीं देते हैं। देते जो नरेगा के जो काम है उसके बिल के पैसे नहीं डल रहे हैं। नरेगा के अब जो सुदूर सड़क है, अब एक सड़क किसी कांग्रेस के सरपंच को इन्होंने स्वीकृत नहीं होने दी। तो पंचायत कैसे चलाते हैं? क्या क्या कठिनाई आती है आप लोगों को? पंचायत कैसे चलाइएगा जब पैसा ही नहीं है तो? कठिनाइयां तो बहुत आ रही ना, जो करते हैं बहुत सारे, जो सरपंच सक्षम है तो कुछ वो जेब से खर्च कर रहा है। अभी जो मैंने कर रखा, लाइन डाल रहा है कि मेरे कुएं से 2 किलोमीटर मेरे खेत पे लाइन जा रही थी, उससे ज्वाइंट करके मेरी निजी मोटरें डली हुई है उस कुएं में। पूरी सारी व्यवस्थाएं जो पानी की दे रहे हैं, अभी हम निजी स्तर पे दे रहे हैं। बहुत सारे जो खर्चे हैं वो सरपंच अपनी जेब से, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। सरपंचों की ये हालत हो गई कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते आने वाले चुनाव में। ये हालत कर दी इन्होंने। और ये बिल्कुल इतने, जबकि ये कांग्रेस में नहीं है। हमारे माननीय प्रियव्रत सिंह जी जब विधायक थे, राजा साहब खिलचीपुर, तब उन्होंने सबको एक समानता से देखा। उन्होंने भाजपा के सरपंचों को अपनी हर विधानसभा विधायक निधि की राशि बिल्कुल दी। राज्यसभा सांसद निधि की जो रोडमल जी ने आज तक राशि नहीं दी, वो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने राशि दी। करीब करीब सभी पंचायतों में उन्होंने राशि पहुंचाई। तो ऐसे, और ये इनकी विचारधारा इतनी गलत है कि ये बिल्कुल उनको हीन भावना से देखते हैं कांग्रेस के सरपंचों को। अच्छा सरपंच साहब, आप भाजपा के जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं कभी अपना समस्या का समाधान लेने के लिए? बिल्कुल गए ना साहब, सांसद जी के पास भी गए हम।
माननीय हमारे वर्तमान विधायक हजारी लाल जी के पहले भी उनके पास 27 रोज तक हम साथ में रहे। विकास यात्रा में जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने बहुत सारी हमने बात रखी, लेकिन जब हमने उनका व्यवहार देखा कि ये नहीं चाहते हैं विकास, तो फिर हम इनसे दूर रहें। मतलब कि कुल मिला के सुनते नहीं है बीजेपी वाले। बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सांसद जी तो कभी नहीं सुनते हैं। सांसद जी को हमने बुलाया, सांसद जी को कि साहब आप हमारे गांव में पधारें, लेकिन सांसद जी ने सोचा कि यहाँ जाएंगे तो कुछ राशि देना पड़ेगी। सांसद जी तो सिर्फ लग रहे हैं यात्री प्रतीक्षालय बनाने में 2,37,000 रुपए की। अच्छा, यहाँ जनसंपर्क पर आए हैं कांकरिया में सांसद जी? कैसे आए? जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठी हुई है। आए तो कैसे घुसे, तो कैसे घुसे? क्योंकि विकास किया ही नहीं किसी गांव में। आज उनके गांव में आप खुद गए थे, मैंने आपका देखा था इंटरव्यू। आपने उनके गांव की क्या हालत है, उनके वो 5 काम नहीं गिनवा पाए, तो कैसे जाएंगे, कैसे वोट मांग रहे हो? अभी तो जा रहे हैं सभी गाँव में। कांकरिया में आए कि नहीं? कांकरिया में नहीं आए। कांकरिया में तो कभी नहीं आए वो। उनका पूरा 10 साल का कार्यकाल ही हो गया, पहले भी नहीं आए ना, अब भी नहीं आएंगे वो। कभी नहीं आते हैं वो तो आने का तो सवाल ही नहीं। कैसे जाएं? क्या दिखाएं जनता को कि उनकी आज तक उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं। विकास के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं वो मोदी जी को यहाँ के सांसद थोड़ी, मोदी जी को यहाँ थोड़ी मोदी जी की योजनाएं दे रहे हैं। बाकी सांसद तो ये हैं भाई, जनता की अगर आम जनता की अगर समस्या का निराकरण करे, सरपंचों की समस्या का हल करे, तो सांसद जी का काम है। अब सांसद जी तो उस ओर तो ध्यान देते ही नहीं है। एक चुनावी सवाल अभी वर्तमान का आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, किसकी सरकार लग रही है अब की बार? ये सरकार तो बिल्कुल कांग्रेस की बनना चाहिए। और मैं तो जनता से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा को वोट देना चाहिए और परम सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी को वोट देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ की जनता का एक एक व्यक्ति का भला चाहा, उन्होंने एक एक जनता का काम किया। हर गांव में उनका एहसान है। हमारे यहाँ जो चापियाड़ा मार्ग की जो सड़क है वो दिग्विजय सिंह जी की देन है। पहले पानी की टंकी बनी वो दिग्विजय सिंह जी की देन है। तो ऐसी बहुत सारी हर गाँव में उनकी योजनाओं का जनता को लाभ मिला है और जनता को बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी को वोट देना चाहिए और उनको जिताना चाहिए। और ऐसे सांसद आपको राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को मिल रहे हैं कि जो बिल्कुल राजगढ़ की दशा और दिशा बदलने में काम करेंगे और पंचायत को बिल्कुल विकास में गति देंगे, विकसित पंचायत बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। भाजपा तो सिर्फ जनताओं का शोषण कर रही है, गरीबों का शोषण कर रही है और शोषण करेंगे ये। अभी टंकी सिलेंडर 1100 रुपये का था, वो आप 900 रुपये का कर रहे हो चुनाव के टाइम पे, फिर आप 1800 का कर दोगे, तो गरीबों का तो आप शोषण करना ही है। चलिए, ये मुद्दे हैं और आने वाले समय में आने वाला वक्त बताएगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये जो मामला था ये कांकरिया पंचायत का था। सरपंच की सीएम हेल्पलाइन पे नहीं सुनी जा रही तो आम जनता क्या उम्मीद करे? सवाल बस यही था, इसलिए हम दौड़े चले आए, सरपंच जी का इंटरव्यू किया। बाकी आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सीएम हेल्पलाइन की ये काली हकीकत लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।